नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर साल 5 जून को इस दिन को मनाया जाता है। आज से कई साल पहले 1974 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस दिन की स्थापना हुई थी। इस अभियान को एक तरह से शुरू किया गया था और इसको शुरू करने की वजह दरअसल ये रही कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। ये जागरूकता बेहद ज़रूरी इसीलिए थी ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि पर्यावरण को संरक्षित करने में लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और उनका हाथ उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके उठाए गए तमाम कदम उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। करीब करीब देखिए 100 ऐसे देश हैं जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर साल इस दिन की एक अलग थीम यहाँ पर होती है और अलग अलग देश जो हैं वो इस दिन की मेज़बानी भी करते हैं। अगर हम 2020 की यानी कि इस साल की बात करते हैं तो इस बार की थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। पिछले साल का अगर हम जिक्र करते हैं तो वायु प्रदूषण 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम यहाँ पर रहा था। इस दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं थीम के हिसाब से, जिसमें जो तमाम देशों की सरकारें होती हैं, वहाँ के फेमस लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं जागरूकता को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर। और जब एक अलग अलग देश उनकी मेज़बानी भी करता है तो उन तमाम देशों में किस तरह की परेशानियां हैं, पर्यावरण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन पर बातचीत होती है और उनसे हल या उनसे पार कैसे पाई जाए उसको लेकर बातचीत होती है। उसके लिए तमाम प्लान्स बनाए जाते हैं। आज पर्यावरण पर बातचीत करना और भी ज़्यादा ज़रूरी ऐसे हो गया है कि लंबे समय से आपने बार बार सुना होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पर्यावरण को पहुँच रहा है उन तमाम कामों चीज़ों के चलते जो मनुष्य इंसान की ओर से की जा रही हैं। देश दुनिया हर जगह पूरी दुनिया में किस तरह से परेशानियों का सबब लोगों के किए हुए काम पर्यावरण के लिए बन गए, ये आपने खूब लिखा और पढ़ा होगा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है तो पर्यावरण में तमाम बदलाव यहाँ पर देखने को मिले और इसकी खबरें आपने बहुत सुनी होंगी और उसी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे कि लॉकडाउन ने किस तरह से यहाँ पर लोगों को एक सबक सिखाया है और पर्यावरण को बेहतर बना दिया। देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जब सड़कों पर वाहन चलने यहाँ पर बंद हो गए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घरों में कैद थे, कोई बाहर नहीं निकला, तो उससे कैसे फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो उसका क्या असर यहाँ पर रहा वो हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देश की अगर हम बात करते हैं तो 115 में से 92 शहर ऐसे रहे जिनकी हवा जो है वो अच्छे स्तर पर पहुँच गई थी। ये असर रहा लॉकडाउन का, जो 25 मार्च से लेकर अब तक रहा लॉकडाउन, उसका ये असर देखने को मिला। ये जो संख्या है वो पहले 50 शहरों की थी जहाँ पर जो हवा का स्तर था वो अच्छा कहा जा सकता था। इसके अलावा देखिए, जो IIT दिल्ली है, चीन की फुदान और शेंजिंग यूनिवर्सिटी जो है, उनकी ओर से एक रिसर्च भी बाकायदा की गई थी जिसमें ये कहा गया कि लॉकडाउन का जो पहला महीना भारत देश में रहा उसमें 22 उत्तर भारतीय शहरों की जो एयर क्वालिटी थी, जो हवा का स्तर था वो बेहतर हुआ। 22% उसमें बेहतरी यहाँ पर हुई थी। अगर आप अंदाज़ा लगाइए, हवा की गुणवत्ता यही रहती है, उसकी शुद्धता यही रहती है, तो हर साल करीब करीब जो 6.5 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से, हवा से संबंधित बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए वो गुणवत्ता जो है वो बरकरार यहाँ पर रखनी होगी। इसी के अलावा देखिए, नासा की ओर से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी यहाँ पर जारी की गई थी। उन तस्वीरों में लॉकडाउन के दौरान एक घातक गैस होती है एरोसोल, जो हवा में मौजूद रहती है, उसकी मात्रा पिछले 20 सालों में सबसे कम रही। ये उन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आया था। इसी से पता चल गया था कि कितना ज़्यादा असर यहाँ पर हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में किसी एक शहर, किसी एक राज्य या किसी एक देश में ही नहीं, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन कर दी गई थी। अब तो धीरे धीरे देखिए पटरी पर लौट रहे हैं तमाम देश। इसके अलावा हम एरोसोल का जो हम जिक्र कर रहे हैं, पहले वो बात मैं अपनी पूरी कर लूँ। एरोसोल जो है वो लंग्स की बीमारियां, जो फेफड़े की बीमारी होती हैं या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, उनका कारक बनता है ये।
उसमें देखिए इतनी कमी यहाँ पर आई। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर आपने सुना होगा PM 2.5, उसके स्तर में बहुत ज़्यादा कमी इस दौरान देखने को मिली। पानी जो है, पानी में कितनी शुद्धता यहाँ पर आ गई, कितना वो साफ़ हो गया, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ जो थी वो लगातार यहाँ पर बंद रही। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो पानी में जाता है, वो नहीं गया, और इस वजह से पानी की शुद्धता का स्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया। इसके अलावा सड़कों पर वाहन नहीं थे, आवाजाही नहीं हो रही थी, तो इसके चलते जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन साइट्स, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थी वो तमाम बंद रही। धूल वहाँ से जो उड़ती है वो नहीं उड़ी, तो उसके बाद जो लोगों को सांस से जुड़ी हुई तमाम तकलीफ़ होती हैं वो इसके बाद नहीं हुई। एयर पोल्यूशन का अगर हम जिक्र करते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक और बात एक रिसर्च के माध्यम से निकलकर सामने आई थी कि जिन देशों के शहरों में ज़्यादा एयर पोल्यूशन था, जहाँ की हवा ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैला। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, तमाम वो ऐसे देश रहे थे जहाँ पर कोरोना ने बहुत तबाही मचाई। आंकड़े सब आपके सामने ही हैं, और इसकी वजह ये भी रही थी क्योंकि वहाँ पर हवा की जो क्वालिटी थी, जो स्तर था, वो बहुत ख़राब रहा। और बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, जो जानवर थे वो सड़कों पर निकल आए, आसमान इतना साफ़ नज़र आया, हवा इतनी साफ़ थी। मतलब दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, सबसे साफ़ दिल्ली की हवा एक वक्त पर यहाँ पर लोगों ने कहा भी था, महसूस भी किया था, और रिसर्च के माध्यम से भी ये तमाम बातें निकल कर सामने आई थी। अब उम्मीद आगे आने वाले समय में क्या है, क्योंकि लॉकडाउन तो हमेशा के लिए नहीं रह सकता, और ये लॉकडाउन का ही असर है कि पर्यावरण में इतने बदलाव देखने को मिले। अब आगे ज़रूरत है हम लोगों को शायद अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाने की, सरकार को तमाम इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने की और उनको लागू करने की कि पर्यावरण हमेशा के लिए बेहतर रह सके। उसको फॉलो भी करना होगा। जनता का समर्थन तो हमेशा के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, लोग अगर एक बेहतर पर्यावरण चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए समर्थन देना होगा, साथ देना होगा। ये आगे आने वाली कड़ी की, वक्त की यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है। लेकिन आज पर्यावरण दिवस पर ये जानकारी जो लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में बदलाव आया है, उससे जुड़ी हुई आपको देना बहुत ज़रूरी थी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारा चैनल कीजिए।